और स्वागत है आपका हमारा इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल के कार्यक्रम में। यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं सायन कोलीवाड़ा के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं वो बीएमसी कॉलोनी है। तो काफ़ी जो मुंबई कर है वो कितना परेशान है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको लेकर जो सरकार है वो कितना पूरा कर रही है और जो नगर सेवक है वो कितना पूरा कर रहे हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। जी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो समस्याएं हैं वो किन किन चीज़ों को लेकर हैं? मुद्दे तो बीएमसी के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि हम लोगों ने आरटीआई से इंक्वायरी निकाले हैं। पिछले 7 साल से मैं आरटीआई का रिपोर्ट निकाल के बीएमसी में जो गैर कानूनी तरह से काम चलता है, जैसे कि ये बीएमसी का जो वसात है 1 से 32 बिल्डिंग, कुल मिला के एक बिल्डिंग में 16 रूम है और उस 16 रूम में जो टेंडर निकाला गया था बीएमसी का रिपेयरिंग वर्क के लिए, उस रिपेयरिंग वर्क के लिए हमने आरटीआई में जब क्वेश्चन किया था तो उसमें कुल मिला के 7 करोड़ का फंड पास किया था बीएमसी ने एफ नॉर्थ। तो उस पर हम लोगों ने जब काम चालू किया गया यहाँ का, तब हमने पूछा कि नगर सेवक ने बताया कि ये रिपेयरिंग, और ऑलरेडी यहाँ पर बीएमसी का जो बिल्डिंग जो रिपेयरिंग के लिए निकाला था उसके लिए रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चालू था और उसका एनेक्चर भी आया था। तो लोगों का विरोध होने के बावजूद भी ये रिपेयरिंग का काम करवाया इलेक्शन के पीरियड में। और जब हम लोगों ने मतलब रीडेवलपमेंट ये पास हो गया था, उसके बावजूद रीडेवलपमेंट नहीं किया गया बल्कि सिर्फ रिपेयर करके दिया गया। नहीं, रीडेवलपमेंट के लिए अभी वक्त है क्योंकि सिर्फ इस बिल्डिंग का एनेक्चर ही आया हुआ है, आगे और बहुत सारे प्रोसीजर्स है। लेकिन जब रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था तो इस पर रिपेयरिंग का कुछ काम लाने का कोई ज़रूरत नहीं था हमारे हिसाब से। और लोगों का विरोध भी इसी चीज़ के लिए था कि हमारा यहाँ ऑलरेडी 70 अबव कंसर्न्स हुआ है और दूसरी बात रिपेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। तो भी यहाँ के जो लोकल नगर सेविका है उन्होंने बताया कि नहीं हमें रिपेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है और करना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से 7 करोड़ रुपए जो पास करवाए गए और बीएमसी ने भी सब इंजीनियर, वार्ड ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर डीएमसी, इन्होंने एनेक्चर तुरंत निकाला और रीडेवलपमेंट के लिए बहुत इमरजेंसी में घाई में इन्होंने काम करवाया। और हमने जब क्वेश्चन किया इनको कि भाई अगर रीडेवलपमेंट गया, प्रोसीजर पूरा रीडेवलपमेंट में जा रहा है, एनेक्चर भी आपने बहुत इमरजेंसी में निकाला है, तो ये रिपेयरिंग की क्या ज़रूरत थी? तो हमने जब उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आरटीआई डाला तो आरटीआई में पता चला कि 7 करोड़ का फंड पास करवाया है और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो हमने वीडियो शूट वगैरह भी किया है इस बिल्डिंग का। सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसको उन्होंने अच्छी तरह से रिपेयर किया है, चारों तरफ का जो बीम है उसको अच्छी तरह से जो रॉड वगैरह लगाने का था वो पूरा उन्होंने काम किया। और दूसरा रिपेयरिंग वगैरह अच्छी तरह से एक बिल्डिंग का दिखाया उन्होंने, फ़ोटोज़ वगैरह निकाला और उसको सैंक्शन करवा के पास करवाया। हमने अलग अलग वर्क ऑर्डर्स देखे, कोई वर्क ऑर्डर में 16 लाख का टेंडर पास किया है, कोई वर्क ऑर्डर में 19 लाख का ये पास किया है टेंडर। तो अलग अलग किस्म के बिल्डिंग का काम दिया था उसमें, 37 तरह का काम दिया गया था। उस पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ने 3 किस्म का ही काम किया है, जैसे कि टेरेस का चिप लगाया, सेकंड कलर का काम किया है और थर्ड छोटा सा मीन्स चारों तरफ से ब्लॉक्स कोई बिल्डिंग को लगाया है और कोई बिल्डिंग को लगाया नहीं है। आप लोग बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, जैसे आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या जैसे कि कहा कि रिपेयर किया गया है तो क्या उसका फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? कभी नहीं हुआ है जी। ये जो नगर सेविका है या कोई भी आता है जीत के, हमें उम्मीद होती है एज अ सिटीज़न, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि वो लोग अपना मतलब
पास करवा लेते हैं बीएमसी से जो भी फंड है और मिसयूज़ करते हैं और नामकरण के लिए थोड़ा सा बहुत लीपा पोती कर लेते हैं और सब कुछ तो मैनेज हो जाता है बीएमसी में। ठेकेदार से लेके इंजीनियर, सब इंजीनियर, कोई इधर आता नहीं है देखने के लिए। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, भ्रष्टाचार की मैडम लिमिट पार कर दी है। आप बोलें। हमारे बिल्डिंग में तो जगह बिल्कुल काम किया नहीं है, खाली लिखा ये सब करेंगे वो करेंगे, थोड़ा सा तोड़ दिया और बस प्लास्टर मारा, बस बोलते बाहर से कलर लिया, अंदर तो कुछ भी काम नहीं किया। और वो क्या हम लोग नगर सड़क के पास गए, वो बोलते सब तुम खड़े रह के करो, लेकिन कुछ भी अंदर काम नहीं किया। मेरा खिड़की टूटा था, मैंने सब 2000 रुपये खर्चा करके वो सब बना के लिया, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं किया अपना कॉन्ट्रैक्टर ने। तो आप कंप्लेन लेके गई थी उनके पास? गए थे हम लोग। तो क्या कहना? वो बोलते कचरे दो, वो बोलते हैं कि तुम उनको उनके पास खड़े रह के करो, और वो लोग बोलते नहीं हमारे पास पैसा नहीं, तुम लेके आओ फिर हम लोग करेंगे। ऐसा करके सब काम किया। तो क्या आप लोग महिलाओं के साथ गए थे या फिर आप अकेले गए थे? हम 4-5 जन गए थे, 4-5 औरत गए थे। तो बोलते हैं तुम खड़े रह को करो, लेकिन कुछ किया भी नहीं काम। तो जितनी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स हैं काम तो सबका काम वैसे ही किया गया है। फॉर रेन सेक ना सिर्फ 1 या 2 बिल्डिंग को उन्होंने बताया कि ये काम पूरा हमने करके लिया, चाहे वो बीम का वर्क हो या पेंटिंग का वर्क हो या चिप लगाने का टेरेस पे या ब्लॉक का वर्क। बाकी कोई 32 बिल्डिंग्स है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती किया गया है, बाकी कुछ भी ऐसा सेटिस्फाइंग काम किया ही नहीं है। कोई खास वजह ऐसा करने की कि 1-2 बिल्डिंग का काम अच्छा किया है, बाकी सारी बिल्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको तो सिर्फ पेपर वर्क मैनेज करना है जी। तो फोटोग्राफ चाहिए, सबूत चाहिए, तो फॉर दैट सेक वो लोग ने 1-2 बिल्डिंग किया, बाकी तो सब मैनेज ही हुआ है। फंड्स जो 7 करोड़ वो तो यूज़ नहीं किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी उम्मीदें थी कि इतना काम हुआ होगा और उन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है यहाँ की? उम्मीदें तो हमको बहुत सारी थी, जैसे कि अभी रेडेवलपमेंट का यहाँ पे चालू है, पूरा रेडेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारा समय बाकी है, पूरा तब तक हमारे घर तो मजबूत रहेंगे, वो सबसे हमको इनकी उम्मीद थी। जैसे कि अरुण पनीकर साहब ने जो RTI से जो पूरा इंफॉर्मेशन निकाला, हम दोस्तों को बताया यहाँ पे कि इतना इतना काम करवा के लेना है करके, लेकिन उसमें से एक भी काम नहीं हुआ। मेरा 20 साल का सिविल का बैकग्राउंड है, उसमें जो क्रैक का जो सिस्टम है, क्रैक को जो मिटाने का सिस्टम है पूरा एकदम अलग से, एकदम पूरा डिफरेंट है। वो मैंने कभी देखा भी नहीं मेरे 20 साल के करियर में। सिर्फ वो कलर का निकालते और पूरा सीमेंट ऐसा थाप देते, बस हो गया उनका काम। और पेंटिंग भी ऐसा कि पूरा आधा से ज़्यादा पानी मिला के करते। अभी बारिश में इसका पेंटिंग का पता चलेगा कि कितना पावरफुल है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है अपना कोटेशन में उनका कि ये कलर यूज़ करना है, ये कलर। अभी बारिश में उसका पता चलेगा कि कितना गारंटी और कितना नहीं करते। हाँ, तो आप बताइए, आप जो दिखाने वाले थे, क्या कहना है, कितनी बिल्डिंगों का काम किया गया है? ये देखिए, इस फोटो में सिर्फ एक ही बिल्डिंग का काम दिखाया गया है। ये कॉलम जो बीम दिख रहा है, हाँ। इसको यहाँ से रॉड लगा के, बॉक्स फ्रेम लगा के एक ही बिल्डिंग का काम किया गया है। दूसरा, ये टेरेस का जो चिप्स लगाना था, ये काम किया गया है। चिप्स तो बाकी सब बिल्डिंगों में भी लगाया हुआ है। और ये जो बैक साइड में, बिल्डिंग के जो बैक साइड में ड्रेनेज की लाइन है और पानी की जो पाइप्स है, वो भी वर्क ऑर्डर में दिया गया था। ये देखिए, उनकी मरम्मत कराई गई तो किसी तरह का अब सही चलता है या फिर अभी भी इसी तरह? नहीं, कुछ नहीं। वो पुराना जो पिछले टाइम पे जो फंड पास किया था पिछले नगर सेवक ने, वही जो लगाया हुआ पाइप है जूना, उस पर ही इन्होंने कलर मारा है और बताया कि हमने पूरा नया चेंज करके डाला हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, वैसा वीडियो है देखने को नहीं मिला यहाँ पे। जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉलम के लिए पूरा बैरिकेड करके ये करना है करके, लेकिन यहाँ पे पुराना स्टील यहाँ पे यूज़ किया गया है और सीमेंट के भी पूरी लो क्वालिटी है यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे जो स्टील यूज़ किया है, एकदम पूरा पुराना स्टील यूज़ किया हुआ है। सिर्फ एक ही बिल्डिंग में इन्होंने काम दिखाया है, बाकी कोई भी बिल्डिंग में इन्होंने नहीं दिखाया। नमस्कार, मैं इस विभाग में रहता हूँ, इस कॉलेज में। पहली बात तो जो ये फंड पास हुआ, बजटरी फंड पास हुआ है, जो पहला 2010 में पास हुआ था, वो 8.5 करोड़ का फंड था। और मेरे जानकारी के हिसाब से वो जो फंड पास हुआ था उसको 6 या 7 साल की वारंटी पीरियड दिया था। 7 साल की मेरे ख्याल से।
ये काम जो चालू हुआ वो 2015 या 16 को चालू हुआ जी। मतलब वारंटी पीरियड में ये लोग ने पहले एक काम निकाला है हर बिल्डिंग पर 20-25 लाख रुपया खर्चा करने के लिए। इन्होंने जो काम किया है ना, काम में पहले उन्होंने जो हर घर में हर किसी कॉन्ट्रैक्टर किसी को वर्क ऑर्डर की कॉपी नहीं दे रहा था। ये काम है, लोगों को जानकारी नहीं थी। और पहली बात, लोगों को इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, तो लोगों को मालूम नहीं क्या किस तरीके का काम चाहिए, तो उन्होंने भी कभी बताया नहीं। काम चालू होते वक्त बीएमसी का कौन सा भी ऑफिसर अभियंता यहाँ पे आया नहीं, क्वालिटी चेक नहीं की, सीमेंट कौन सा यूज़ कर रहा है, कौन से पोर्शन में क्या डाल रहा है, किस चीज़ का ये कर रहा है, उन्होंने बिल्कुल कोई चीज़ का ये नहीं किया। ये बिल्डिंग पार्टली रिपेयर हो गई है। मेरे यहाँ पे जो बारिश के पहले जो काम चालू था, एक बारिश में जो कलर जो स्नो पेंट है, स्नो सीमेंट कलर है, जो सीमेंट जो बारिश से बचाव के लिए जो वो पानी बाहर से कलर मारते हैं, वो पूरा एक बारिश में उड़ गया। इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह का काम हुआ। कॉन्ट्रैक्टर भी दोषी है, साथ में जिन्होंने बिल पास किया, जो विजिलेंस रिपोर्ट निकाला, किस तरह का काम किया, वो कोई भी आला अफसर यहाँ पे चेक करने आया नहीं, उन्होंने सीधा उनका बिल पास करवा दिया। वो पैसा हमारा, हम सब का, मुंबई कर का पैसा है। और दूसरी बात, ये जो डेवलपमेंट का बोल रहा है, वहाँ पे तो बहुत पॉलिसी क्लियर नहीं है, तो डेवलपमेंट का मुद्दा छोड़ दो। अभी फ़िलहाल हम जो जिस घर में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, उस घर का सीलिंग सब जो रहता है, सज्जा कभी भी गिरता है। हम लोग रात में सोते ना, सर पे कफन ओढ़ के सोते हैं, ऐसी पोजीशन है। लेकिन रिपेयर तो करवाया गया है। देखो क्या चीज़ होती है, मतलब रिपेयरिंग नहीं है ये, क्या एक छोटा सा, मतलब बोलते हैं ना, एक एक्टर कैरेक्टर रहता है, वो मेकअप करता है जो एक शो के लिए, वो शो खत्म हो गया तो मेकअप उतर जाता है, वो असलियत पे आ जाता है। बिल पास करने के लिए उन्होंने सिर्फ मेकअप किया है। बिल पास होने के बाद मेकअप उतर रहा है। अगर आप वहाँ पे जाओगे, किसी के अंदर भी जाके देखोगे तो पूरा क्रैक है, कलर उड़ा है, पानी की वजह से पूरा लीकेज हो गया है। तो सोचो ये क्या इसको क्या समझे, बिल्डिंग को एक एक्टर समझ रही है। एक्टर का फेस एक शो के लिए आया, इसको मेकअप किया, शो खत्म, तेरा हम लोग हमारा पैसा लिया, बात खत्म, फिर वो अपने असलियत पे आ रहा है। तो देखा आपने यहाँ के लोग कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं हो सकती। सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सायन कोलीवाड़ा के इलाके में। यहाँ के जो रहवासी हैं वो काफ़ी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो आइए वापस जानते हैं कि किन किन मुसीबतों का उन्हें यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। हाँ, तो आप बताइए कि और क्या क्या आपको तकलीफें। यहाँ पे जो काम दिया था वहाँ पे पहली बात तो बारिश से जो बचाव था, मतलब घर पे जो पानी बारिश के वक्त आता है, जो टॉप फ्लोर का हो या ग्राउंड फ्लोर का हो, टॉप फ्लोर पे छत से पानी आता है बारिश में, ग्राउंड फ्लोर में ज़मीन से पानी ऊपर आता है, उसके लिए प्रावधान था। ये काम किया था लीकेज के लिए, बिल्डिंग का जो लीकेज हो रहा है वो बंद करने के लिए। मतलब कैसे होता है, अगर अपने डॉक्टर के पास किसी बीमारी के लिए जाते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं, दवा लेते, लेकिन कुछ असर नहीं गिरता है, उस तरीके से ये किया। मतलब ये जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर क्रैक डॉक्टर थे, जो काम मतलब जो इंजीनियर थे, जो ऑफिसर थे, सब इनके लिए जिम्मेदार। उन्होंने कुछ अच्छी तरह से उन्होंने कुछ काम किया नहीं। लोगों की जो परेशानी उधर की उधर ही है। इन्होंने से भ्रष्टाचार किया है। 6 साल में अगर आप RTI से डाल के निकालोगे यहाँ पे कितने बिल्डिंग के सज्जे गिर गए रिपेयरिंग होने के बावजूद, कितने घर पे पानी आए बारिश में, उनके एप्लीकेशन गया, उन्होंने क्या कार्रवाई की। वो जिन्होंने BMC ने जो हमारा पैसा जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, उन्होंने उनका एक डिपॉजिटरी फंड वहाँ पे रखा था। उस
फंड से ये वापस वो काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर ने जो अभियंता थे, इंजीनियर थे, उन्होंने पैसा खा के जो असली दोषी उनको छूट देके लोगों को नरक में डाल दिया। आज बारिश में, हर बारिश में, हर ग्राउंड फ्लोर में, यहाँ से आप वो साइड पे जाओगे तो हर घर में बारिश आने के बाद घर पे पानी घुस जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि जो फंड दिया गया था वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे और महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संध्या जाधव है जी। और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियाँ तो बहुत सी है, लेकिन यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये ग्राउंड जो देख रहे हैं, यहाँ पे चेयर बिठा है, ये लोग मतलब उन लोग को सैलरी दी गई है, लेकिन वो लोग पता नहीं कितने मतलब शाम के बाद वो चले जाते हैं और शाम को यहाँ पे एक मतलब ग्रुप बैठता है, रात को मतलब शराब पीते हैं लड़के लोग या फिर कॉलेज गर्ल्स है या बॉयज़ है, वो जोड़ी जोड़ी से बैठते हैं। हम लोग महिलाओं की सेफ्टी के लिए ये ग्राउंड सही नहीं है, यहाँ की जो महिलाएं रहती हैं। हाँ, हम लोग के बच्चों के लिए भी सेफ नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भी बुरा असर गिरता है। 8 बजे हम लोग जा नहीं सकते, मतलब लड़कियों को भी भेज नहीं सकते। और ये जो जिम, ओपन जिम का आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे होंगे, ये कुछ भी मुझे तो लगता नहीं है उसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने भी ओपन जिम देखा है, खुद जाके देखा है, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्या महिलाएं वर्कआउट करती हैं? कोई भी महिलाओं के लिए है ही नहीं वो इस मन के लिए जी। तो कह सकते हैं कि क्या आप लोग जो भी आपकी समस्याएं हैं, कंप्लेंट्स हैं, क्या वो आप नगर सेवक के पास लेके गए, चाहे वो दारू पीकर लोग यहाँ पर बैठते हैं या फिर जिम को लेकर जो आप लोग? एक्चुअली हम लोग तो अभी मतलब गए नहीं थे जी, और ओपन जिम का तो हम लोग ने मतलब जहाँ तक बोला था कि नहीं चाहिए तो भी मतलब किया था, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कम है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपने जैसे कहा कि लोग दारू पी कर आ जाते हैं, तो क्या वो कुछ नहीं करते? कितनी सिक्योरिटी गार्ड हैं? नहीं, वो शाम तक ही रहते हैं और यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है। जहाँ तक मतलब चाहिए तो लाइट्स गार्डन में होनी चाहिए, वो गार्डन में लाइट भी नहीं रखी गई है। जी, जैसा कि आपने देखा कि ये सोसाइटी का गार्डन है, लेकिन महिलाएं यहाँ पर आने के लिए सेफ़ नहीं फील करती हैं। वो कहती हैं कि लोग यहाँ पर दारू पी के काफ़ी हुड़दंग मचाते हैं। तो और भी समस्याएं हैं जो हम इनसे जानते हैं, आप बताइए। ये देखिए, हमने गार्डन के लिए एक RTI डाला हुआ था। इस गार्डन को और मेंटेनेंस के लिए 19,90,000 रुपये फंड पास किया हुआ था। ये देखिए, और ये यहाँ के स्थानिक लोगों ने भी विरोध किया था इस गार्डन को, मीन्स ओपन जिम नहीं चाहिए हमें और ये चेयर वगैरह नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब चेयर लगाया हुआ था तो कपल्स और लोग बाहर से आके यहाँ पर शराब वगैरह पीते थे। लोगों ने विरोध करने के बावजूद भी यहाँ के जो लोकल नगर सेविका है ललिता कचरू यादव, उन्होंने लोगों का कुछ नहीं सुनते हुए भी ये फंड पास करवाया, इनका भूमि पूजन किया। और ये देख सकते हो आप किस 6 प्रकार के जिम के साधन रखे हुए हैं और उस जिम का कुछ भी यूज़ नहीं है। जिस तरीके से ग्राउंड चाहिए था, एक्चुअली सीनियर सिटीज़न को चलने के लिए एक ट्रैक होना चाहिए था, ब्लॉक, सेकंड ग्रास होना चाहिए था ग्राउंड को, वो ग्रास नहीं है, मट्टी है सिर्फ, और मट्टी हमेशा धूल धूल उड़ती रहती है हर दिन। यहाँ के रहने वाले लोग भी, उनके घर पे भी कलर आप देखोगे कि इतना डस्ट होता है कि हर दिन कैसे साफ करते रहेंगे आप। गार्डन, ये गाड़ियों को देखो, इस गाड़ियों में कितने डस्ट लगे हुए हैं। इतने बोलने के बावजूद भी यहाँ के कोई नगर सेवक या तो फिर कोई प्रशासन और ये वार्ड ऑफिसर, इन्होंने भी कभी आके यहाँ पर देखा नहीं कि किस तरीके से काम हुआ है। इसका लास्ट एक फाइनल रिपोर्ट होना चाहिए था, देखना चाहिए था इनको कि अगर हमने इतने लोगों के अच्छे काम के लिए 19,90,000 रुपये जो हमने दिए हैं, किस तरीके से काम, आप अगर वो VVIP चेयर देखोगे तो उसका देखिए किस तरीके से हाल हुआ है। और एक इस गार्डन के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड और एक माली रखा हुआ है जो पानी झाड़ों को देंगे। माली का तो कुछ काम ही नहीं है, पानी भी नहीं है। उनको जब हमने पूछा भाई आपको किस चीज़ के लिए रखा है, आपका सिक्योरिटी का ओनर कौन है, आप एग्जाम्प्टेड सिक्योरिटी हो या नहीं है, तो ये सब चीज़ एक्चुअली BMC को देखना ही नहीं है। बस कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया
और बस किसको वो काम दिया है उसके बारे में कोई बीएमसी के डिपार्टमेंट को लेना देना नहीं है, ना यहाँ के नगर सेवक को लेना देना है। बस फंड पास हुआ, उस फंड का बाकी का क्या किस तरीके से हमको चीज़ मिलना चाहिए उस चीज़ के ऊपर ही उनका कॉन्सेंट्रेट रहता है, बाकी चीज़ के ऊपर उनका कुछ कॉन्सेंट्रेट। पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं है, पब्लिक की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा समस्या तो लीकेज का है और दूसरी ड्रेनेज का लाइन है। तो इस एप्लीकेशन में हमने दिया भी था कि अगर आपने इतना बड़ा फंड पास करवा के लिया है तो हमको सिर्फ एक छोटा सा काम करके दीजिए, पानी का समस्या और ड्रेनेज का। वो ड्रेनेज का एक काम कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो उनको वो सब चीज़ के ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं देना था। इतना कंप्लेंट होने के बाद, करस्पॉन्डेंस देने के बाद लोगों का हर बिल्डिंग का, हर रूम का सिग्नेचर हमने इंडिविजुअली बिल्डिंग्स के लिए हुए है, तो भी इसके ऊपर कुछ भी अमल बजावनी प्रशासन ने नहीं किया, ना ही कोई वार्ड ऑफिसर ने किया, ना ही नगर सेविका ने किया। ये देखिए, ये बिल्डिंग नंबर ये देखिए, ये बिल्डिंग नंबर 24, ये सिग्नेचर्स है लोगों के। इसलिए दिया था कि यहाँ पर ओपन जिम नहीं चाहिए। अगर आपको काम करना है तो सीनियर सिटीज़न और नाना नानी पार्क जैसा कुछ पार्क बनाइए, गार्डन भी ग्रीनरी दिखे, बच्चे लोग अच्छी तरह से खेल पाए। ऐसे कोई भी चीज़ की सुनवाई हुई नहीं। अच्छा, जिस तरह कहा जा रहा था कि काफ़ी पास किया उन्होंने कि 39-40 तरह के काम की लिस्ट दे दी है उन्होंने कि उन्होंने काम किया, लेकिन वाकई में क्या उतना काम किया गया है? मेरे हिसाब से यहाँ पे वैसा कुछ काम नहीं हुआ है। एक प्लेग्राउंड है जी, यहाँ पे जिम की ज़रूरत है लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, मतलब ना स्वस्थ भारत, सुदृढ़ भारत। और आज के तारीख में लोगों को कसरत करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आम आदमी अफोर्ड नहीं करता है फिटनेस सेंटर में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मशीनरी बिठाई उन्होंने वो उस क्वालिटी की नहीं है। महिलाएं यहाँ पे नहीं कर सकती है, जो सीनियर जेंट्स है वो वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पे जो आप ग्राउंड देखेगा, ग्राउंड का मेंटेनेंस भी वैसा नहीं है जी। आप देखो इस ग्राउंड को, ऐसा लगता है कि ग्राउंड कोई ऐसा पब्लिक फंड से या बीएमसी का फंड से बना हुआ नहीं लगा। आप यहाँ पे देखो, सिक्योरिटी गार्ड रखा है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कुछ जानवर यहाँ पे आते हैं, मवेशी आते हैं, गाय आती है, ये भी जानवर आता है यहाँ पे, कुछ गंदगी करके जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसके लिए भी होता है कि वो काम करने के लिए। आप यहाँ पे वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे पूरा सब गिरा हुआ है, ये इनके सिक्योरिटी चार्ज। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड किधर देख रहा है, बंदा किधर तो गायब है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का पूरा पेमेंट जाता है, वो पेमेंट किसी का एक घर से नहीं जाता है, पूरा मुंबई करके फंड से टैक्स से जाता है। और वो किसको दिया है, वो किसकी संस्था है, सिक्योरिटी कंपनी, वो चेक करो। वहाँ पे आपको मालूम है इनको यहाँ पे पूरा भ्रष्ट हुआ है। यहाँ पे जो 17.5 या 19,90,000 जो फंड पास हुआ, उसमें 2 ट्रैक थे, एक कबड्डी का ट्रैक था, एक लॉन्ग जंप का ट्रैक था। अभी जो बोलते हैं ना कि कोई फंड पास होता है कुआं खोदने के लिए, या कुआं खोदने के बाद वो फंड पास होता है, तो कुआं दिखाना ज़रूरी होता है। तो कुआं तो वो चोरी हो गया, वैसा इसने वो लोग ने जो ट्रैक बनाया है, कबड्डी ट्रैक हो, लॉन्ग जंप ट्रैक हो, वो ट्रैक फंड पास हुआ लेकिन ट्रैक गायब हो गया। मतलब आप सोचो किस तरीके का एक काम है। कोई अधिकारी आया नहीं जिसने विजिलेंस रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट बनाता है बिल पास करने के लिए, वो बीएमसी के ऑफिसर के हाथ में होता है। अगर द्वारपाल सही रहेगा, चौकीदार सही रहेगा, तो कोई भी वहाँ पे कोई चोर उचक्का घुसेगा नहीं। बीएमसी के द्वारपाल जो चौकीदार थे वो अभियंता थे, वो आला कमान अफसर थे, उन्होंने चोरी की है, कॉन्ट्रैक्टर ने चोरी नहीं की है, क्योंकि जिसके मतलब उनकी निगरानी वहाँ पे बराबर नहीं थी। आपने एक बात बताओ, वहाँ पे जो हर चीज़ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मुंबई में अगर इंडियन हाइट देखेगा तो 5.5-6 फीट ज़्यादा से ज़्यादा हाइटेड होता है। आप वो एक्सरसाइज का देखो, वो 6 फीट का आदमी को भी ऐसा करना पड़ेगा। मतलब कुछ स्टैंडर्ड है वहाँ पे। डबल बार में देखो, कुछ है स्टैंडर्ड वहाँ पे। सिर्फ उन्होंने बिठाने का काम किया, नियोजन कुछ नहीं है। ये भराव जो यहाँ पे ग्राउंड पे है, जो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, आजकल लड़के लोग, बच्चे लोग टीवी देखते हैं। टीवी क्यों देखते? ग्राउंड ऐसा है तो वो कैसे खेल सकते हैं? और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, इसमें कोई लड़का गिरेगा। ये देखिए, ये देखो, ये क्वालिटी, ये वीआईपी चेयर की क्वालिटी है। ये देखिए, इस चीज़ के लिए इन्होंने 19,90,000 रुपये खर्च। ये जो ट्रैक दिख रहा है, जो ये लॉन्ग जंप का ट्रैक है। लॉन्ग जंप का, अभी कोई बोलेगा इसमें कोई लॉन्ग जंप खेलेगा?
एशिया ना इंडिया ओलंपिक ने एशियड नहीं, ये बोलते ना जो बच्चे होते हैं ना वो आने वाले अपने जो जनरेशन होती है ना वो बहुत सुदृढ़ होती है, उसको खेल कूद में यहाँ पे देखिए खेल कूद में अगर आगे आ जाएंगे तो ना इंडिया मेडल लेके नहीं आते हैं। ऐसे ग्राउंड में कोई बच्चा जंप मारेगा जिसके बोन्स बहुत ये रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, फ्रैक्चर में लाइफ टाइम उसको अचीवमेंट हैंडीकैप का अवार्ड मिलेगा। ये इसमें पैसा खर्चा किया है। अभी मैं आपके इधर आ जाऊँ, देखिए ये कबड्डी का ट्रैक है, ये जो कबड्डी का ट्रैक यहाँ पर आपको लगता है कि ये कबड्डी का ट्रैक बना हुआ है? ये देखो कबड्डी का ट्रैक है ना, कबड्डी का ट्रैक। अभी यहाँ पे कौन सा कबड्डी का ग्राउंड आपको दिख रहा है बता मुझे? ये चीज़ ये पूरा भ्रष्टाचार है। कोई भी अधिकारी एफ नॉर्थ जो यहाँ पे बीएमसी का ऑफिस है, यहाँ से बस 5 मिनट का अंतर है। यहाँ पे बीएमसी की चौकी है, मेंटेनेंस ऑफिसर आता है यहाँ पे राउंड मारता है, लेकिन कभी भी इधर यहाँ पे ध्यान नहीं जाता है जी। मतलब आप सोचो इसमें कौन दोषी है जी। दोषी और जो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड किधर यहाँ पे दिख रहा है? पेमेंट तो जा रहा है भाई माली जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों में बहुत ही नाराज़गी है। यहाँ पे जितना फंड दिया गया था, चाहे वो बिल्डिंग के कामों को लेकर हो, चाहे वो गार्डन के कामों को लेकर, लेकिन वो नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों में आक्रोश बहुत ही ज़्यादा है। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उसकी भी कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग अपने नगर सेविका को लेकर मांग कर रहे हैं कि उनकी ये सारी मांगें पूरी की जाए। इसके लिए वो आज हमारे चैनल के पास आए और अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी बातों को सुनेगी, उनकी समस्याओं को समझेगी और उनके साथ न्याय करेगी। अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है, अगर आपके साथ भी कुछ अन्याय हो रहा है, तो आप हमें अपने मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ पूनम यादव, IN24 न्यूज़, मुंबई।